राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसोपूर्णं हृदयर्पितं मधुपते स्मरतापमुद्रं निर्वापयत् परम शीतल माश्रयां, परम शीतल ला यार अपना वृंदावन से तो कुछ भी कर लो, तुम्हारे हृदय में प्रेम प्रकाशित नहीं हो सकता। नहीं वो वृंदावन तब प्रेम भाजन, उसका हृदय कभी प्रेम युक्त नहीं हो सकता। सदा यस्य हृदय गोचरे वाथ वाचाम प्रचारे कथम तस्य रसश्री। जिसकी वाणी प्रियालाल के गुणों का गायन नहीं करती, जिसके शरीर को कभी वृंदावन की रज का स्पर्श नहीं हुआ, वो कुछ भी साधन कर ले, उसके हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए धन्य है वो जो लाडली जी की शरण में है, महारानी जी की शरण में है। ऐसे तुम्हें बताया, बस शब्दों में कह सकते हैं, गजब का स्वभाव करुणा में, गजब का स्वभाव करुणा में। ये अक्षरशः सत्य है, अवगुण करे समुद्र सम गणत ना पनोजाम। जय हो अव्यक्त हरि की कृपा की जय हो, जिसने हम जैसे तिनकों को भी उड़ा करके ऐसे महाकरुणा में धाम में, वैसी करुणा में की शरण में। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं, धान्य 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 तेई जे इनके उपास। अरे बाजी जीत गए भाई, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी। अरे श्री कुंज बिहारी हमारी सभी बात सुधारी। लाखों अपने वृंदावन माँ जी ठारू पुजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी, हमारी सभी बात सुधारी। कलह कलेश न व्यापे ईठा ये ठौर विस्तृत न्यारी, नागरी दासी जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी बलिहारी। हमारी सभी बात सुधारी। निहाल कर दिया महारानी जी ने, निहाल कर दिया। अब कुछ नाथ चाहिए, दीन दयाल अनुग्रह, आपकी कृपा मिल गई तो कुछ नहीं चाहिए। आप हमें जान रही हैं, आप हमें देख रही हैं, बस हम आपको ना देख पा रहे, हम आपको ना जान पा रहे, इतनी हमारी योग्यता कहाँ। पर आप देख रहे हैं, इसी से संतोष है। क्योंकि आप ना देख रही होती तो धाम में इस समय हम बैठ करके भगवत चर्चा कथन श्रवण नहीं कर सकते थे। ये तो असीम कृपा आपकी है, आपकी करुणा दृष्टि है। तो धन्य है उनका जीवन जो राधा, राधा प्रियो और वृंदावनम, इन तीन से परिचय हो गया। और इन तीनों से परिचय कराने वाले धन्य है वो रसिक जन जो आठों पहर वृंदावन में प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूबे रहते हैं। बार बार उनकी चरण वंदना है, क्योंकि उन्हीं के संग से इन तीनों का परिचय होता है। राधा, राधा प्रिय लालजू, और राधा, राधा प्रिय परम प्रिय वृंदावन। युगल का परम प्रिय वृंदावन। वृंदावन का परिचय, लालजू का परिचय, प्रियाजू का परिचय, ये रसिकों के संग से ही प्राप्त होता है। रसिक संग सुखकारी। धन्य है जिनको रसिकों का संग प्राप्त हो गया है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। जिसके अंतःकरण में पाप है उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं। ये 10 लक्षण जिसके अंतःकरण में हो तो अंतःकरण पापी है। इन लक्षणों का अगर अपने अंदर एक का भी स्थान हो तो नाम जप के प्रभाव से उसको हटा दो, नहीं वो पाप कर्म करवाता रहेगा। पहला, चोरी। किसी की भी चोरी, बहुत प्रकार की चोरी होती है। किसी और महापुरुष की बात छाप अपनी लगा के चोरी हो गई। भागवतिक सिद्धांतों में भी किसी और महापुरुष की बात है, छाप अपनी लगा दी, बात अपनी लगा दी तो चोरी होगी। जिसकी बात है उसी का नाम लेकर बोलो। कुछ बात अमुक महापुरुष ने ऐसे वचन बोले, अपनी छाप नहीं लगानी, चाहे वो पद हो चाहे उनकी शब्दावली हो, उन महापुरुष ने ऐसा कहा। चोरी, दूसरे की वस्तु का, दूसरे के अस्तित्व का अपहरण करना चोरी कहलाता है। जिसमें चोरी करने का स्वभाव है, चाहे वो जो भी चोरी हो, बहुत प्रकार से चोरी होती है। वो अंतःकरण में पाप है इसलिए बर्दाश्त होता है, नहीं तो पवित्र अंतःकरण में चोरी बर्दाश्त नहीं होता। किसी को चोरी नहीं कर सकता। छल कपट के द्वारा, बेईमानी के द्वारा और भी अन्य वृत्तियों के द्वारा जो दूसरे से धन लिया जाता है, वस्तु ली जाती है, उसके स्वत्व का अपहरण किया जाता है, उसके अधिकार को छीना जाता है, ये सब चोरी के अंतर्गत आता है। जिसमें चोरी है वो पापी अंतःकरण है। दूसरा, हिंसा। किसी भी जीव की हत्या करना। हिंसा भी बहुत प्रकार की होती है। वाणी से किसी के हृदय को दुख पहुंचाना भी हिंसा है। शरीर से किसी के शरीर को पीड़ा देना भी हिंसा है। आप खिलवाड़ में किसी जीव के साथ आप उसको बंद करके मनोरंजन कर रहे हैं और उसको प्राणों का भय लग रहा है, ये हिंसा के अंतर्गत ही आएगा। बंदर है, पक्षी है, कुत्ता है, ऐसे पशुओं को आप मनोरंजन में ही प्रताड़ित कर रहे हैं तो हिंसा के अंतर्गत आएगा। आप मांस खाते हैं लेकिन आप किसी जीव की हिंसा नहीं करते, पर हिंसा करने का पाप आपको लगेगा क्योंकि आप उस मांस को खाते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि मछली में तो कोई ऐसा, भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। मत्स्य अवतार, मछली का अवतार भगवान ने धारण किया। और जिनको लगता है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो ये बढ़ जाएंगे, तो फिर नरक भी आपके लिए भगवान ने तैयार किया है, क्योंकि आप विनाश लीला के पार्षद बनेंगे तो विनाश आपका होगा, आपकी दुर्गति होगी। ये जिम्मेवारी भगवान की है, सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और संहार करना। अरे भाई, ये भगवान की सृष्टि है, सृजन करना, पालन करना, लय करना, ये भगवान के ऊपर। आप मर्यादा से चलो, जो मनुष्य धर्म है उसका पालन करो, राक्षस धर्म को स्वीकार न करें। हिंसा, जिसके अंदर हिंसा वो पापी पुरुष है, उसका अंतःकरण पाप से युक्त है। चोरी, हिंसा और पराई स्त्री से व्यभिचार। I'm getting home after a month. I'll call you later. Hi. Bunty! 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 Trim Edge Shave. Philips One Blade. Now on Zepto.
अरे इंडिया सेंटा हो सेंटा पाजी हो नहीं। ये पापी पुरुष का लक्षण है, जो माताओं बहनों को देखते ही भोग दृष्टि से देखता है, गंदी दृष्टि से देखता है, जो पराये शरीरों के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति करता है, वो पापी हृदय है, वो अंतःकरण पाप में है। व्यभिचार बहुत जोर से फैल रहा है, क्योंकि इसी से बुद्धि भ्रष्ट होगी और भजन साधन धर्म अध्यात्म इनसे दूरी बना देगा। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम। जैसे सूर्य और अंधेरा एक साथ नहीं रह सकता, ऐसे ही भगवत भजन और काम एक साथ नहीं रह सकता। इसलिए जो व्यभिचार परायण है, पानी ग्रहण संस्कार करके अपनी पत्नी के साथ संतानोत्पत्ति के लिए क्रिया करना धर्म में काम भगवत स्वरूप है, उसमें पाप नहीं है। लेकिन पराई स्त्री के साथ व्यभिचार प्रवृत्ति ये महान पाप है। चौथा, असत्य भाषण, झूठ बोलना, ये पापी का लक्षण है। बात बात पर झूठ बोलते, तनिक भी तुम्हें भय नहीं लगता झूठ बोलने? तुम्हारे सुकृत नष्ट हो रहे हैं, तुम्हारी आयु नष्ट हो रही है। नहीं, असत्य संपादक खुल जा, क्यों झूठ बोलते हैं? उचित पानी का प्रयोग उचित करो, सत्य बोलो, हृदय में पहले विचार करो कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये दूसरे का अहित तो नहीं करेगा, दूसरे के दिल को तो नहीं दुखाएगा, दूसरे का अमंगल तो नहीं होगा। फिर मधुर वचन, हितकर वचन और थोड़े शब्दों में ऐसे भगवत मार्ग का प्रतीक ऐसे संभाषण करता है। झूठ का त्याग करना चाहिए। बहुत फैला है झूठ, तो स्वामी जी ने तो लिख दिया, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ भोजन झूठ चबेना। किसकी देखो बस झूठ पे ही चल रहा है, आओ कुछ खा लो, नहीं खा क्या रहा है, बिल्कुल नहीं खाए। झूठ बोलने का एक ऐसा बात को सजा करके बोले, झूठ बोलकर देखो निकल गए, कहाँ से निकल गए? माया ने फंसा लिया, निकल कहाँ से गए? तुम्हारे पाप एकत्रित हो रहे, तुमने पाप किया, झूठ बोला। पर आज कलिकाल का इतना प्रचंड तांडव है, इसको ये समझ नहीं रहा कि व्यभिचार पाप है, झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना, मांस खाना ये पाप है, चोरी करना पाप है, ये समझ नहीं रहा। खुले मार्ग में एक महिला जा रही थी, ऐसे गली तोड़ करके, और लोग देख रहे हैं, लोग ऐसे देख रहे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई देख रहा है, ऐसा लगता है इन लोगों की आंखों का पानी मर गया, इनमें मनुष्यत्व ही नहीं रह गया। अरे मनुष्यत्व हो तो अपने प्राणों की बाजी लगाकर रक्षा करनी चाहिए। परहित लाग तजे जो देही, संतत संत प्रशंसा तेहि। ये ऐसी कायरता, ऐसा पौरुषत्वहीनता आ रही है कि एक आदमी को चार आदमी मिलकर के परेशान कर रहे हैं, कोई बोलने होता है, कोई बोलने आता, और मनोरंजन और वीडियो बना लेंगे, उसको बचाने की चेष्टा नहीं की जाएगी। एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, आदमी कार से निकलता है, खिड़की खोली वीडियो बनाया जाता है। ऐसी पशुता आती जा रही है, स्वार्थ वृत्ति आती जा रही है। क्यों? क्योंकि पाप हृदय में विद्यमान है। पांचवा, चुगली करना। किसी की भी बात अगर आपको करनी तो उसके सामने कीजिए, उसके पीठ पीछे बात की तो चुगली हो जाएगी और ये पाप है। किसी की भी बात करनी तो उसके सामने कीजिए और उसको संबोधन कीजिए, आपने ऐसा किया, आप उसको सुधारिए, तो वो तो हितकर बात हो जाएगी। लेकिन उसके पीछे चले जाने के बाद जब उसकी बात होती है उसे चुगली कहते हैं, और वो पाप होती है। प्रायः ये भी हम पाप नहीं समझते हैं, जहाँ वो गया देखा गए, बस उसके पीछे उसकी बात निंदा करने लगे, उसकी बात करने लगे, वो चुगली होती है। यही सब भजन को न करने देते हैं, न बढ़ाने देते हैं, न पचाने देते हैं। यही पाप प्रवृत्तियां जिनको हम सावधानी से त्याग नहीं पाते, ये हमारे भजन को छीन करती रहती है। छठवां, पराये अधिकार को अपने में लेने की चेष्टा, किसी की जमीन, किसी की वस्तु, किसी की बहुत चालबाजियां। क्या करोगे, मर जाओगे? ये सब बांध के ले जाओगे, खोपड़ी में बांध के, खोपड़ी भी यही फोड़ दी जाएगी। एक कपाल क्रिया होती है, वो उसमें श्मशान में होती है, जलती हुई लोहाटी से सर को फोड़ा जाता है। जिंदगी भर खोपड़ी लगाते रहे संसार में, तुम्हारी खोपड़ी टूट जाएगी, अंतिम में खोपड़ी फोड़। पराये धन की इच्छा, इतना बड़ा महाराज मृत दान करने वाले और दान ना लेने वाले ब्राह्मण की गाय आ गई और दान कर दिया, तो वो लिए जा रहा था जिसको दान किया, और वो ढूंढ रहा था जिसकी गाय थी, उसने कहा ये तो गाय मेरी है। उनका ये तो गाय अभी महाराज नृंग ने दान किया है, तो उनका महाराज नृंग ने चोरी की, क्योंकि गाय मेरी है। दोनों राज दरबार में पहुंचे, राजा के सामने बात रखी, उन्होंने कहा भाई मुझे क्षमा करो, जिस ब्राह्मण की गाय चोरी हुई थी उसे कहा 10,000 गौने देंगे आप इस गाय को। कहा नहीं, मैंने कभी दान नहीं लिया, मैं अपनी ही गाय लूंगा। और जिसने दान लिया था उससे कहा 10,000 गाय ले लो, उसने कहा नहीं, मैंने दान में ले लिया है, अब दोबारा दान नहीं लूंगा। यद्यपि महाराज नृंग का इसमें कोई अपराध नहीं था, क्योंकि कोई गौ सेवक थोड़ी थे कि